केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने 12 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ यह कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। CAA को लेकर नियम जारी होने के बाद बगैर दस्तावेज भारत आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह नागरिकता देने वाला कानून है। इसीलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता के आवेदन के लिए पोर्टल तैयार किया है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय की जांच के बाद पात्र लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया था। बता दें कि इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। सबसे लंबा प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था। इसी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगे भी हुए थे। आइए जानते हैं कि क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, संसद से अधिनियम कब पारित हुआ था और आगे क्या होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 से संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को ये विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। नए कानून में क्या प्रावधानों को देखें तो नागरिकता अधिनियम में देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। कानून में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। कानून की मुख्य बातों को देखें तो नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई भी वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या तय समय से देश में रह रहे हों आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी उन्हें कहा जाता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन तय समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 के अधिनियम के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। यह समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब ये है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं इस पर कह पाना अभी संभव नहीं, लेकिन नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक अधिकार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैली थी। ये नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म का हो। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा है और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है।
भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की खास खबर, और ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ IMT न्यूज़ में।